हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर रोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ सेशन जिसमें मैं पहुँचाती हूँ आप सभी लोगों को ग्रामर की हेवन। सो आज है डे 66 एंड वी आर नियर टू एंड ऑफ दी सेशंस। तो 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर आर गोना बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसको ढूंढना या इसको देखना, इसको रेगुलर बेसिस पे सर्च करना और उसके नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन टैक्स के रूल्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने मल्टीपल रूल कवर कर लिए हैं, लेकिन आज एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्पेशल सा रूल मैं आप लोगों को कवर करवाने वाली हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा कई वर्ड होते हैं हमारे जिनमें हम लोग अक्सर जो वर्ब यूज करते हैं वो सिंगुलर यूज करते हैं, जिनको आप बोलते हो इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउंस, राइट। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन में कौन से प्रोनाउन आते हैं? इनडेफिनिट खुद ही क्या डिफाइन कर रहा है कि वो चीज़ जो डेफिनेट नहीं है, वो चीज़ जो श्योर नहीं है। तो जिस चीज़ की हमें श्योरिटी नहीं है उस प्रोनाउन को हम लोग क्या बोलेंगे? उस प्रोनाउन को हम लोग बोलेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन। सो ऐसे प्रोनाउन जहाँ पर आपका सब्जेक्ट नॉट श्योर होता है या फिर आप उसको यूनिवर्सली ले रहे होते हो, तो उस प्रोनाउन को आप बोलते हो इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसमें वर्ड्स कौन कौन से आते हैं? समवन, एनीवन, राइट, एनीबॉडी, somebody, everything, anything, all, etc. राइट। अब होता क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पर सब्जेक्ट अननोन होता है, सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होता, तो हम अपने मन से कंसिडर कर लेते हैं कि ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। और इसी वजह से हम इसके साथ जो वर्ब लेते हैं वो भी कैसी होती है? सिंगुलर। और आपको मैंने ये पढ़ाया है कि जब वर्ब सिंगुलर होती है तो आप उसमें एसओरियस लेते हो, राइट। यानी कि जब आप इसका नॉर्मल सेंटेंस बनाओगे, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया समवन इज और आर मिसिंग इन दी पार्टी, राइट। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि मुझे बताओ यहाँ इस सेंटेंस में कि आपका जो वर्ब है वो कौन सा लगेगा, तो आपने देखा कि समवन जो है वो मेरा क्या है? वो इनडेफिनिट प्रोनाउन है। समवन क्या है? मेरा इनडेफिनिट प्रोनाउन है। अब क्योंकि हम इसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर वर्ब एसओरियस वाली होती है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? समवन इज मिसिंग इन द पार्टी। कोई ना कोई ऐसा है जो पार्टी में मिस्ड है, राइट। सो अब आपको क्या करना है? इस सेंटेंस के लिए क्वेश्चन टैग बनाना है, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू मेक अ क्वेश्चन टैग फॉर दिस। यहाँ पे आपको लगा दिया जाएगा कॉमा, और कॉमा लगा करके आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। तो आपको पता है आप टेंस तो चेंज करते नहीं हो, सो टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब उठा दो, क्या हो जाएगा आपका? इज। सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनता है? नेगेटिव। तो इज नॉट मत लिखना, शॉर्ट फॉर्म लिखना। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा? इजंट, राइट। अब सिंगुलर के हिसाब से आपको क्या लगाना चाहिए था? आपको लगाना चाहिए था इजंट इट, राइट। बट आप ऐसा नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे यहां पर इजंट दे। गॉट इट? सो कभी भी आपको इस तरह से केसेस मिलते हैं जहां पे आप इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज कर रहे हो, राइट, वहां पर आपको हमेशा क्वेश्चन टैग जो बनाना पड़ता है, उसमें आपका जो भी प्रोनाउन यूज होगा, प्रोनाउन, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए? वो प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या रूल लिखोगे? आओ देखते हैं। लेट्स राइट द रूल। सो इन केस if we use indefinite pronoun we use singular verb in it, right? but अब but के बाद मैं ऐसे लगा रही हूं ताकि आपको याद है। but while making question tag use plural pronoun in subjective case, and rest, जो रेस्ट रूल्स होंगे आपके वो कैसे होंगे? वो सेम होंगे। रेस्ट रूल्स विल रिमेन सेम, फाइन। आइए देखते हैं। तो अब आपका प्रोनाउन क्या यूज हो सकता है प्लूरल में? देख लीजिए,
आप यूज़ कर सकते हैं वी, आप यूज़ कर सकते हैं दे, आप यूज़ कर सकते हैं यू फॉर सेकेंड पर्सन. फर्स्ट पर्सन के लिए वी, थर्ड पर्सन के लिए दे, सेकेंड पर्सन के लिए यू. ठीक है, क्लियर है ना? तो आइए क्वेश्चन देखते हैं. विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन लेट्स टेक एन एग्जाम्पल अगेन. मैंने कहा एवरीबडी was looking happy in the celebration. ये क्वेश्चन है हमारा, राइट? हमें क्वेश्चन टैग बनाना है, इसका बना देते हैं. क्वेश्चन टैग में आप क्या यूज करोगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी? was. सेंटेंस पॉजिटिव है ना, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा. और नेगेटिव बनाओगे भी तो was not नहीं लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म लिखोगे, wasn't. wasn't लिख दिया. और फिर अगर आपको प्रोनाउन यूज करना है तो आप क्या लिखेंगे? दे. फाइन. सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी. और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे. जो मैं आपको होमवर्क में दूंगी, तो मैं यहाँ पे आपको एक होमवर्क देने जा रही हूँ. आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा. एनी वन hasn't thought of me. ठीक है, अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो ये कैसा है? ये नेगेटिव है. आपको क्वेश्चन टैग बनाना है. ठीक, और क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे आप? हेल्पिंग वर्ब लेंगे, सेंटेंस नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बनाएंगे, और उसके साथ प्रोनाउन क्या ले लेंगे? दे. फाइन. सो आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे कि क्या होगा. इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूंगी. मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.